प्रदेश की योगी सरकार ने आस्था को समर्पित एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बौद्ध और सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए एक नई रोशनी की किरण जगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक समरसता और आध्यात्मिक यात्रा को नया आयाम देने के उद्देश्य से बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्थान, सांस्कृतिक जुड़ाव और सामाजिक समावेश का सशक्त प्रतीक है। इन योजनाओं के माध्यम से अब वह हर श्रद्धालु जो आर्थिक सीमाओं के कारण अपने तीर्थ स्वयं को पूरा नहीं कर पाता था, अपनी आस्था के पवित्र स्थलों तक पहुंच सकेगा। और यही है सबका साथ सबका विकास की असली परिभाषा। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता को मजबूती देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर धर्मार्थ कार्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दो विशेष योजनाएं, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना की शुरुआत के निर्देश दिए। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें अपने अपने धर्मों के पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा का अवसर देना है। यह निर्णय न केवल आस्था का सम्मान करता है बल्कि राज्य की समावेशी विकास नीति को भी और अधिक मजबूत बनाता है। बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स के लिए शुरू की गई बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना एक ऐसी पहल है जो प्रदेश के बौद्ध और हिंदू श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा कराएगी। इन स्थलों में उत्तर प्रदेश का सारनाथ और कुशीनगर, बिहार का बोध गया और वैशाली, मध्य प्रदेश का सांची और नेपाल स्थित लुम्बिनी जैसे तीर्थ स्थल शामिल किए जा सकते हैं। इन सभी स्थलों का बौद्ध धर्म में अत्यंत पावन और ऐतिहासिक महत्व है, जहां भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाएं घटित हुई थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस योजनाओं में बौद्ध भिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी विशेष प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। इससे समाज के उस वर्ग को भी तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा जो अभी तक आर्थिक कारणों से इससे वंचित था। सिख श्रद्धालुओं के लिए घोषित पंच तख्त यात्रा योजना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह योजना प्रदेश के सिख नागरिकों को भारत के 5 पवित्र तख्त साहिब स्थलों की यात्रा कराएगी। इन 5 तख्तों में अकाल तख्त साहिब अमृतसर, पंजाब तख्त श्री केसरगढ़ साहिब आनंदपुर, पंजाब तख्त श्री दमदमा साहिब भटिंडा, तख्त श्री पटना साहिब पटना बिहार और तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र में शामिल है। ये तख्त सिख धर्म की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रमुख केंद्र हैं। इन स्थलों की यात्रा न केवल श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को बल देगी बल्कि उन्हें अपनी विरासत से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य सरकार श्रद्धालुओं को प्रति व्यक्ति न्यूनतम 10,000 की राशि प्रदान करेगी और यह राशि यात्रा के लिए आवश्यक खर्चों जैसे आने जाने, रहने, भोजन और दर्शन की सुविधाओं को कवर करने के लिए दी जाएगी। इससे पहले कई श्रद्धालु केवल आर्थिक कारणों से इस धार्मिक स्थलों की यात्रा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब सरकार की मदद से यह सपना साकार हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आवेदनकर्ताओं को घर बैठे सुविधा मिल सके। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में कमजोर आय वर्ग, धार्मिक अनुयायी, वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन योजनाओं से न केवल श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना को बल मिलेगा बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जो प्रदेश की आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पहचान की सुध करेगा। योगी सरकार की यह पहल सबका साथ सबका विकास की भावना का सशक्त उदाहरण है, जिसमें सभी धर्मों, जातियों और वर्गों को समान अवसर और सम्मान दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल के साथ।